महीने से छिड़े महायुद्ध में अब परमाणु प्रहार के दिन बेहद नजदीक आ गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जारी नेटो की एक्सरसाइज में अमेरिका ने अपने B-52 बम वर्षक की आसमान में गरज सुनाई है और इसके बाद पुतिन के कान खड़े हो गए हैं। अमेरिका की ताकत वाली तस्वीर सिर्फ इतनी ही नहीं है, यहां तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका ने गुआम में B-1B को तैनात भी कर दिया है और चीन को आंख दिखाने की इसी के साथ कोशिश भी की है। पर बड़ा सवाल क्या है कि क्या B-52 और B-1 की गुर्राहट दिखाकर अमेरिका एटमी वार का संदेश दे रहा है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 को इस वक्त जमीन पर उतारना चाहता है? दो सुपर बॉम्बर आ चुके हैं। दोनों परमाणु धमाके के लिए हमेशा तैयार हैं। दोनों को अमेरिका के सबसे खतरनाक दुश्मन को पूरी तरह खत्म करने के लिए किसी भी वक्त ऑर्डर मिल सकता है। एक है B-52 और दूसरा है B-1 बॉम्बर। दोनों के आते ही तीसरे एटमी अटैक का खतरा मंडराने लगा है। क्या अब किसी भी वक्त हो सकता है एटमी अटैक? डर बहुत ज्यादा है क्योंकि एक धमाके से दहल जाएगी यूरोप की जमीन। पुतिन और चीन के खिलाफ अब नेटो परमाणु प्रहार पूरी तरह तैयार है। महायुद्ध में बारूदी गंध के बीच अब एटमी प्रहार की आशंकाएं तेज हो गई हैं। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद इस जंग का अंजाम परमाणु अटैक से होना तय है। ये बात यूं ही नहीं निकली। इस एटमी संदेश की सुगबुगाहट दे रही है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो की परमाणु एक्सरसाइज। मतलब साफ है कि नेटो ने अपने बारूदी ब्रह्मास्त्र से दुश्मन को नस्तो नाबूद करने की पूरी तैयारी कर ली है। नेटो के परमाणु युद्धाभ्यास ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। न्यूक्लियर ड्रिल अब रूस को डरा रही है और पुतिन की सेना के होश फाख्ता हो चुके हैं। महायुद्ध में अब रूस और नेटो देशों के बीच परमाणु प्रहार को लेकर टक्कर देखने को मिल सकती है। यूरोप में इसका रिहर्सल जारी है। नेटो से जुड़े देश परमाणु वॉर ड्रिल में अपना दमखम दिखा रहे हैं और अमेरिका ने अपने सबसे घातक परमाणु बम गिराने में माहिर B-52 न्यूक्लियर बम वर्षक को आसमान में उड़ाकर पुतिन के माथे पर शिकन ला दी है। जंग के बीच में परमाणु ड्रिल भविष्य के खतरे का संदेश दे रही है। जाहिर है रूसी एटमी पावर की परख करने के लिए नेटो ने रूस के सामने सबसे घातक हथियार की प्रदर्शनी लगाई है, जो रूस को पलक झपकते ही दहला कर रख देगा। दुनिया के सामने पुतिन को युद्ध का सबसे बड़ा क्रिमिनल साबित करने के लिए नेटो ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। Prudence. Et donc, une nouvelle fois, je dirais simplement que nous appelons la Russie à agir comme une puissance responsable. C'est une puissance dotée et à ce titre, elle a des responsabilités particulières. L'arme nucléaire, c'est une arme de dissuasion et je crois qu'en rappelant cela, tout est dit. C'est une arme de dissuasion. अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वो देश हैं जो महायुद्ध में यूक्रेन के साथी हैं और परमाणु प्रहार का दम रखते हैं। इस वक्त अमेरिका के पास 5428, ब्रिटेन के पास 225, तो फ्रांस के न्यूक्लियर गोदाम में 290 परमाणु बम है, जो वक्त आने पर गोदाम से बाहर भी आएंगे और अपनी ताकत का लोहा दुनिया को दिखाएंगे। यानी तीनों ही शक्तिशाली देश घातक हथियार का जखीरा लिए बैठे हैं। महायुद्ध के बीच में एटमी वार का दम कुछ ऐसा दिखेगा कि एक जीता जागता शहर दफन हो जाएगा। बारूदी गुबार में अनगिनत लोगों की मौत होगी। खतरा है कि ठीक वैसा ही इतिहास दोहराया जाएगा जो आज से 77 साल पहले अमेरिका ने जापान के माथे पर अमिट स्याही से लिख दिया था।
अब सवाल है कि क्या वाकई नेटो की ये एक्सरसाइज परमाणु हमले का संकेत दे रही है या फिर विश्व युद्ध को दावत दे रही है। वजह जो भी हो, लेकिन अगर आसमान में गश्त करने वाले ये बॉम्बर बारूदी तांडव मचाते हैं तो यूरोप की जमीन दहल जाएगी। अब ऐसे में क्या एटम बम का कहर मॉस्को पर टूटेगा या खार्किव तहस नहस होगा? परमाणु हमले से पुतिन का पतन होगा या फिर ज़ेलेंस्की कीव को ले डूबेंगे? क्योंकि युद्ध का अंजाम तो यही दिख रहा है। अब एटमी वॉर रोकने की कोशिश कम और जान बचाने की कोशिश ज्यादा की जा रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि महाशक्तियों में अगर जंग छिड़ी तो एटमी वॉर रोकना दुनिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। जब बारूदी प्रहार से यूक्रेन का कोना कोना धुआं धुआं हो चुका है, मिसाइलों की गरज से आसमान थर्रा गया है, टैंकों का दम इतना कि जमीन ने भी दम तोड़ दिया है, तो अब न्यूक्लियर अटैक से रूस को परास्त करने की नेटो की तैयारी है और वो परमाणु एक्सरसाइज से बड़े खतरे का एहसास करा रहा है। इस एक्सरसाइज की जमीन उत्तर पश्चिम यूरोप है और मेजबान बेल्जियम। स्टेट फास्ट नून के नाम से शुरू हुए इस परमाणु अभ्यास में 14 सदस्य राज्य और 60 विमान हिस्सा ले रहे हैं, जो 13 दिनों तक बेल्जियम, उत्तरी सागर और ब्रिटेन के हवाई इलाके को दहलाते रहेंगे। Wichtig ist, dass Deutschland sich an diesen Übungen beteiligt und wir finden es auch sehr wichtig, dass wir zu jeder Zeit im NATO-Rahmen klar machen, wie unsere Fähigkeiten sind und auch die Bereitschaft, diese Fähigkeiten einzusetzen. Deswegen natürlich beteiligt sich Deutschland mit vornehmlich Luftwaffenkräften an dieser Übung. नेटो की ये परमाणु ड्रिल रूस के सालाना अभ्यास से पहले की जा रही है, जहां मॉस्को अपने परमाणु सक्षम बम वर्षकों, पनडुब्बियों और मिसाइलों का परीक्षण कर नेटो को अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेगा। रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, जो यूक्रेन के साथ खड़े नेटो के तीनों देश अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के परमाणु हथियारों से ज्यादा हैं। परमाणु वार की स्थिति में अगर नेटो पहले हमला करता है तो एक झटके में रूस की एक बड़ी आबादी तबाह हो जाएगी। टैक्टिकल वेपन की जगह स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। बेल्जियम में हो रही न्यूक्लियर ड्रिल में अमेरिका ने अपने बॉम्बर को आसमान में गश्त कराकर इसका ही संदेश दिया है। दुनिया का काल समझे जाने वाले B-52 बॉम्बर को भी इस ड्रिल का हिस्सा बनाया गया है। बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल एयरबेस से एडवांस F-16 विनाशकारी मिसाइल से लैस होकर ड्रिल का हिस्सा बना है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के लिए भी इसी सीरीज के बॉम्बर B-29 का इस्तेमाल किया गया था। अंजाम हर कोई जानता है। दुश्मन की रूह कपा देने वाला यह हथियार डर का नया अध्याय ऐसे ही नहीं लिखता। B-52 अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा बॉम्बर है। B-52 बॉम्बर एक बार में 70,000 पाउंड के विस्फोटक को लेकर 13,000 किलोमीटर तक की दूरी तक उड़ान भर सकता है। अमेरिका के B-52 में 8 हैवी पावर के इंजन है। B-52 बॉम्बर में कम से कम 20 मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। अपनी सटीक बमबारी से इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और वियतनाम की जंग में ताकत का लोहा मनवाया था। कोल्ड वॉर के जमाने के अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमान ने अपनी पहली उड़ान 1950 में भरी थी। जंग की तस्वीर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अमेरिका एक तरफ रूस को आंख दिखा रहा है तो दूसरी तरफ अपने दूसरे दुश्मन चीन पर भी उसकी पूरी निगाह है। उसका जीता जागता उदाहरण है गुआम में उसके दूसरे परमाणु बॉम्बर B-1B की तैनाती। B-1B परमाणु बॉम्बर एंडरसन एयरफोर्स के बेस से चीन पर सीधे नजर रखेगा। इस साल ये दूसरा ऐसा मौका है जब अमेरिका का B-1B बॉम्बर का बेड़ा गुआम पहुंचा है। साधारण बनावट वाला ये बॉम्बर कितना खतरनाक होगा, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि आज तक अमेरिका ने इसका किसी भी देश के साथ सौदा नहीं किया है। 100 बॉम्बर की खेप अमेरिका अपने न्यूक्लियर गोदाम में रखे है। B-1B परमाणु बॉम्बर करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है। बिना रिफ्यूलिंग के B-1B परमाणु बॉम्बर की रेंज 2400 किलोमीटर है। 146 फीट लंबा ये बॉम्बर 35,000 किलोग्राम तक के गोला बारूद लेकर उड़ सकता है। B-1B परमाणु बॉम्बर में 2 पायलट के साथ 4 क्रू मेंबर शामिल हैं। B-1B बॉम्बर का रेडार क्रॉस कनेक्शन कम है,
इसलिए रेडार भी इस विमान को जल्दी पकड़ नहीं सकते। एक तरफ नाटो की परमाणु ड्रिल में बाइडेन ने B-52 की धमक दिखाकर पुतिन के कान खड़े कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने B-1B बॉम्बर को तैनात करके चीन की धड़कनें तेज कर दी हैं। अमेरिका का यह दम क्या संकेत दे रहा है कि वो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार है?